हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप रोज़ की तरह स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्न होंगे। तो नए दिन की नई शुरुआत हो गई है और नवरात्रि का आज चौथा दिन है। आज माता कुष्मांडा का दिन है। चौथी नवरात्रि माता कुष्मांडा को समर्पित करते हुए कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता माँ नमस्तस्यै माँ नमस्तस्यै माँ नमस्तस्यै नमो नमः। तो नए दिन की नई शुरुआत के साथ आगे की दिनचर्या के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। आज की चर्चा। आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हर विभाग में भ्रष्टाचार लिप्त है। हर विभाग में कर्मचारी जो है अपने मनमानी तरीके से काम करते हैं। जो है सरकारी कार्यालयों के रजिस्टरों को, सरकारी कार्यालयों के कागज़ों को अपने घर ले जा कर के जो है कामकाज निपटाते हैं। उनका जो है ऑफिस में नहीं है, उनका जो है ऑफिस घर होता है, जो कि अपनी मनमानी करते हैं। क्योंकि ये लोग कहते हैं कि हम लोग जो है साइट में हैं, यहाँ नापने जा रहे हैं, वहाँ नापने जा रहे हैं, लेकिन ये कहीं नापने नहीं जाते हैं। ये घर में बैठे हुए अपने क्लाइंटों को बुलाते हैं और वहाँ उनसे जो है मनमाना पैसा वसूल करके उनके उसमें मनमानी तरीके से जो है उनका रिपोर्ट लगा देते हैं। देखिए दोस्तों, किस तरीके से तहसील में जो है एक कानूनगो पटवारी जो है सरकारी फाइलों को अपने घर ले जा कर के ऑफिस बना देते हैं। और जब अचानक कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत जी का वहाँ निरीक्षण होता है तो उनका ये सारा खेल पकड़ा जाता है और उनको भनक तक नहीं लगती कि मैं भी इसकी लपेट में आ जाऊंगा। तो ये सब किसके सह पे हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। रिपोर्ट लगी हुई फाइलें आगे ना बढ़ा करके उनके घर में पाई गई। जब दीपक रावत जी ने खोल के देखा तो फाइलों में रिपोर्ट लगा करके उन्होंने अपने घर में दबा के फाइलें रखी हुई थी, ना कि आगे बढ़ाई हुई थी। अब वहाँ अचानक फरियादी पहुँचते हैं। होता ही है, जब कोई अफसर छापा मारता है तो इनकी पकड़ी जाती है चोरी। जब कोई अफसर आ जाता है और फरियादी उन अफसर के पास आ जाते हैं। तो ऐसे ही दीपक रावत कुमाऊं कमिश्नर जी ने जब तहसील में औचक निरीक्षण किया तो इतनी कमियां पाई गई कि एक जो है कानूनगो पटवारी अशरफ नाम के हैं, उन्होंने जो है सारी फाइलों को अपने घर में ले जाके और अपना घर ही ऑफिस बना लिया और वहीं जाके वो काम करते थे। तो ये क्या चल रहा है और किसकी सह पे चल रहा है और क्यों हो रहा है, ये किसी को नहीं पता। इतनी मोटी मोटी रकम ये पटवारी वसूलते हैं लोगों से कि कुछ पूछे मत। उनका काम क्यों नहीं हो रहा है जब तो गाइस, जब दाखिल खारिज का समय एक निश्चित है कि 35 दिन की अवधि के बाद जो है दाखिल खारिज होना शुरू, तो ये पटवारी जो है काम समय पर क्यों नहीं करते हैं, लोगों का क्यों टालम टोल करते हैं, ये समझ में नहीं आता। जो है रजिस्ट्री होने के 35 दिन तक का इंतज़ार टाइम होता है, उसके बाद ये काम करना शुरू क्यों नहीं करते। लोगों की फाइलें 8-8 महीने 1-1 साल तक वहाँ पे लटकी रहती है। लोग इतने परेशान हो जाते हैं इन पटवारियों से कि पूछिए मत। पटवारी से ये पूछना चाहिए कि आप नौकरी आपने इसीलिए करी कि आप जनता को परेशान करेंगे और भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे। अपनी सरकारी तनख्वाह तो ये बिल्कुल जो है जमा कर रखते हैं और ऊपरी मलाई से इतना अपने घर में इतनी वो करते हैं कि पूछे मत। इतना मतलब दैल फैल करते हैं, इतना लोगों की ऊपरी पैसों से इतनी अपनी जो है कार मोटरसाइकिलें वो सब खरीद खुर के इन्होंने एक कर रखा है। तो क्या इनका तबादला करना ही समस्या का समाधान है? क्या ये तहसीलदार का तबादला करना, कानूनगो पटवारी का तबादला करना और अन्य कर्मचारियों के तबादले करने से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? जहां इनका तबादला हुआ है क्या ये वहां भ्रष्टाचार नहीं करेंगे? इसकी क्या गारंटी है? इसके लिए भी तो कोई कानून होना चाहिए कि वहां जाके भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। तबादला होना, कुछ इनकी जगह जो आएगा वो करेगा, फिर वो भी तो देखेगा ना इसने कितना रुपया खा रखा, कितना क्या कर रखा। तो इसलिए मैं नहीं समझती हूँ कि तबादला करना समस्या का समाधान है। इनको वहीं पर दंड दिया जाए, वहीं पे इनसे काम करवाया जाए, वहीं पे इनसे जो है